भी सब के जाम यहाँ सबका स्वागत नहीं है। क्यों? अब तो हो गया था। हो गया मतलब रेस्टोरेंट खुल गया तो यूट्यूब वालों का स्वागत नहीं है। भाई फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, सभा के जाम यहाँ सबका स्वागत है। सॉरी करो। सॉरी। तो हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए काम से यही पास तक, तो हम लोग को जहाँ अपना लुक दिखा देते हैं। आज कोई डिफरेंट पहना है और कल सफाई में गुची का बैग मिल गया। बेचारा इतने दिनों से आया, यूज ही नहीं हुआ था और इसको हमने कहीं डाल के रख दिया था बैग में। कल कैमरा ढूंढ रहे थे तो ये निकला, तो हमने कहा उसे डाल के चलते हैं। शो के लिए अच्छा होता है, इसमें सामान नहीं आता है, मेरा फोन तक नहीं आता, लेके जा रहे हैं। छोटा है ना? जितने वाले मैंने बड़े बैग्स लिए हैं ना, वो मेरे ऊपर सूट नहीं करते। हमने कहते तुम छोटे लिया करो। तो बैग बराबर तेरी हाइट है, इसलिए जल्दी से कर। आजा बेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सनी ने कर दी है अपने सभी सब्सक्राइबर की बेइज्जती, जिसे देखकर सबा को बुरा भी लगा और उन्होंने सनी से सॉरी भी बुलवाया। एक बात है जो लोगों को सनी की बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। यहाँ पर सबा अपना व्लॉग शूट कर रही थी तो उन्होंने कहा सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उन्होंने सनी से भी बोलने को कहा पर कि नहीं, सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत नहीं है। इस बात पर उनके फैंस बहुत ज़्यादा बुरा मान रहे हैं और सनी की इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सनी क्या घमंडी हो गए हैं, क्या वो इतरा रहे हैं कि उनका रेस्टोरेंट हो गया है तो उन्हें अब यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है। तो सनी भाई, जिस मुकाम पर आप बैठे हो ना, वो सब और सिर्फ यूट्यूब की ही देन है। लोगों का कहना है कि सनी भाई, आपको तो सिर्फ पका पकाया खाना मिला है, इसके लिए सबा ने कितने पापड़ बेले हैं ये तो सिर्फ आप सबा से ही पूछिए। आप तो सिर्फ और सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन सबा ने इसके पीछे कितनी मेहनत की है वो तो सिर्फ सबा ही जानती है। लोगों का कहना है कि अब यूट्यूब से आपने इतना पैसा कमा लिया कि आपने रेस्टोरेंट भी खोल लिया, मुंबई में फ्लैट्स भी ले लिए, तो आप ऐसे छोड़कर चले जाएंगे कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, सबा के जहाँ में आपका स्वागत नहीं है। तो क्या आप सब्सक्राइबर को मजाक समझ रहे हैं? जिस जगह पर आप बैठे हैं उस मुकाम तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं तो ऐसे उस चीज़ को ठोकर मत मारिएगा, क्योंकि फर्श से अर्श तक पहुंचने में इंसान को देर लगती है, लेकिन अर्श से फर्श पे पहुंचने में देर नहीं लगती है। सनी, इस बात का ज़रूर ध्यान रख लेना। लोगों का कहना है कि सनी अपने सब्सक्राइबर की बेइज्जती कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। एक तो वो व्लॉग्स में अब बहुत ज़्यादा कम दिखाई देते हैं, इस बात को लेकर उनके फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं और वो हैं कि अपने फैंस की बेइज्जती कर रहे हैं। जो कि उनके सब्सक्राइबर हैं उन्हें कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत नहीं है। तो इस बात से क्या मतलब है? सनी को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो सब के सब इनके सब्सक्राइबर की ही बदौलत है। अगर वो ना होते तो सनी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँचते और वो सब सिर्फ और सिर्फ सबा की बदौलत है। सबा की उसके पीछे मेहनत है। सनी तो उनकी ज़िंदगी में बाद में आए हैं, सनी से उनकी शादी बाद में हुई है। पहले तो सबा ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, उस चीज़ के लिए पापड़ बेले हैं और सनी कहीं पर भी सबा को भी कुछ भी बोल देते हैं। इस बात का भी लोग बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं। अभी टेडी वाली बात ही उठाकर देख लीजिए। टेडी को उन्होंने सबा के मुंह पर ला फेंका और बोले भाई मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। सबा हर बात हंसी में टालती रहती हैं, लेकिन सनी ने जब से रेस्टोरेंट ओपनिंग किया है तब से उसके अंदर एक एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। पहले सनी बिल्कुल नेचुरल रहते थे, उन्हें किसी से भी मतलब उल्टी सीधी बात नहीं करते थे और हंसी मजाक में ही सारा दिन बिता देते थे। लेकिन अब देखा जाता है कि थोड़ा गुस्सा भी कर रहे हैं वो सबा को लेकर। ये देखिए यहाँ पर सबा किस तरीके से टेडी को वो जो है छुपा रही हैं, रो रही हैं टेडी के साथ और उन्होंने टेडी का गला भी दबा दिया। गुस्सा करते हैं सबा के ऊपर और उसके बाद में देखा जाता है कि वो उल्टा सीधा भी बोलते हैं। अब उन्होंने सब्सक्राइबर की ही अपने बेइज्जती कर दी, तो ये चीज़ तो गलत है। सनी, आपको कम से कम सबा का नहीं तो अपने सब्सक्राइबर की तो थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस मुकाम पर हो आपको ये सोचना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर की ही बदौलत है। अगर यही चाहें तो आपको अर्श से फ़र्श पे ला सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए और बहुत सोच समझकर आपको उन लोगों के बारे में बोलना चाहिए। अब दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि लोगों का कहना है कि सनी भाई, आप चाहे रेस्टोरेंट में कितना ही कमा लो, लेकिन आना आपको फिर भी यहीं पर पड़ेगा, यूट्यूब पर ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब जो है वो परमानेंट इनकम है। इसमें कोई ना घाटा है ना नुकसान है और मुंह भर भर कर आपको इससे पैसा मिल रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइबर की आप इज़्ज़त करें, इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी शब्द ऐसा वर्ड यूज़ ना करें जो कि लोगों के दिल को चुभे। सबा की बात और है, सबा आपकी वाइफ हैं, वो सुन लेती हैं, लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइबर आपके नहीं सुनेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि उन लोगों को बुरा लगे। ये तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि सनी को थोड़ी मजाक करने की आदत है और वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सनी को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि वो प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर को
ना बोलें। अब दूसरी बात, सबा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सबा, जब आपने क्लिप में देखा होगा कि पर्स पहनती हैं तो वो उस पर्स को कहती हैं कि ये पर्स मेरे ज़्यादा काम का नहीं है, इसमें तो मेरा मोबाइल भी नहीं है आता है, बहुत छोटा है और ये फैशनेबल है सिर्फ, उन्होंने ये बात कही थी। तब लोगों का कहना है कि इन्होंने यानी कि सबा जो है उन्होंने शुएब को इस बात पर ताना मारा है क्योंकि वो पर्स शुएब ने सबा को गिफ्ट किया था। अब लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अभी जो दीपिका का बर्थडे हुआ था तब शुएब ने बहुत ही महंगा, एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छा पर्स दीपिका को दिया था गिफ्ट में। तब लोगों का कहना है कि ये सबा ने ताना शुएब को मारा है कि उन्होंने अपनी वाइफ को तो इतना अच्छा पर्स दिया है और मुझे ऐसा पर्स दिया है जो मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, सबा के बर्थडे पर जब उनका व्लॉग आया था तब वो एक छोटा पर्स ढूंढ रही थी। वो कह रही थी कि मेरे पास कोई छोटा पर्स नहीं है। तब दीपिका ने देखा कि उनके पास कोई छोटा पर्स नहीं है तो उन्होंने सोचा कि मैं एक छोटा पर्स लेती हूँ और सबा को गिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो अपने व्लॉग में छोटा पर्स ढूंढ रही थी कि मेरे पास छोटा पर्स नहीं है। इसलिए दीपिका ने, शुएब ने वो पर्स सबा को गिफ्ट किया था। तो ये बात झूठी है कि उन्होंने ताना मारा है। वो सिर्फ कह रही थी कि पर्स बहुत छोटा है, मेरा मोबाइल भी इसमें नहीं आ सकता, ऐसा तो कह ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुएब को ताना मारा है। ये बात बिल्कुल बेकार है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि शुएब कभी भी दीपिका और सबा में फ़र्क नहीं समझते हैं। वो जो भी हैं, अभी जब पीछे रक्षाबंधन था तब उन्होंने सबा को गिफ्ट के तौर पर पैसों का एनवेलप दिया था। इस पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि शायद शुएब ने 1000 या 2000 रुपये दे दिए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपने सबा के व्लॉग में देखा होगा कि सबा मार्केट गई हैं क्योंकि उनका कहना था कि मैं भाई के पैसों से कोई गिफ्ट लेना चाहती हूँ जो कि मुझे यादगार रहे। मार्केट में जाकर सबा ने गोल्ड का ब्रेसलेट लिया है। तो फ्रेंड्स, वो 1000 या 2000 में तो आया नहीं होगा, वो अच्छे खासे पैसों का उन्होंने ब्रेसलेट लिया है। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना कि वो फ़र्क करते हैं या कंजूसी करते हैं, वो बिल्कुल झूठ बात है। शुएब कभी भी सबा से कंजूसी नहीं करते हैं और यहाँ पर सबा भी शुएब से या दीपिका से कंजूसी नहीं करती हैं। अभी पीछे जब दीपिका का बर्थडे था तब सबा ने खुद जाकर दीपिका से पूछा था कि भाभी आपको क्या चीज़ चाहिए, जो आपको पसंद होगी मैं वही चीज़ ला कर दूँगी। तब दीपिका ने उन्हें बताया था कि मुझे जियो मॉल में कोई स्लीपर थे, वहाँ पर उन्होंने वो बताए थे। तब सबा ने जियो मॉल से ही वो स्लीपर दीपिका को ला कर दिए थे, जबकि वो स्लीपर बहुत ज़्यादा महंगे थे। उस मॉल में जाना ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है और वो स्लीपर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन सबा ने उन्हें ला कर दिए, जिसे देखकर दीपिका बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो फ्रेंड्स, सबा हों, शुएब हों या फिर हों दीपिका, तीनों कोई भी एक दूसरे को देने में कंजूसी नहीं करता है। दिल खोलकर एक दूसरे को वो लोग देते हैं। इस बात पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।